हेलो दोस्तों, मैक मैसेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी में प्रधानमंत्री से संबंधित एसएससी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछे हैं तथा आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं, ऑप्शन बी निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी मनोनीत होते हैं या फिर ऑप्शन डी चयनित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री का पद ऑप्शन ए संविधान द्वारा गठित है, ऑप्शन बी परंपराओं पर आधारित है, ऑप्शन सी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी असत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष गलत होता है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करना होता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है। डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति स्वयं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को भी पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा की अध्यक्षता करना होता है। मुख्य न्यायाधीश इसका गलत है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः प्रधानमंत्री ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, वह राज्यसभा के सदस्य भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा के बहुमत दल प्राप्त का नेता भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। वह नेता जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त किया हो उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए केवल 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी केवल 3 बार या फिर ऑप्शन डी कितनी ही बार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कितनी ही बार। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के अधिकतम नियुक्ति संबंधी किसी भी तथ्य की कोई जानकारी नहीं दी गई है, अतः भारत का प्रधानमंत्री अधिकतम कितनी ही बार भी वह राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा संपूर्ण लोकसभा मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है तथा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। संघीय मंत्रिपरिषद के संपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, अतः इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 9,
योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग नीति आयोग का नाम है। योजना आयोग जिसका अध्यक्षता करने का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री को संविधान द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिमंडल, संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति गलत आंसर है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। उपराष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत की राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों का निर्वहन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करना होता है। संघीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 40 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी वीपी सिंह या फिर ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम मोरारजी देसाई को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह सत्र में उपस्थित हुए बिना ही उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा की किसी भी कार्यवाही में एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक अपने पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री पद पर किस एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? किसी एक कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम आसीन रहने वाले व्यक्ति? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी वीपी सिंह या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए अपने पद पर आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन किए जो एसएससी के अब तक सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं तथा आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, और 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।